हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में लेक्चर 112 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 11.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x + y माइनस में z इक्वल टू 5। प्लेन की इक्वेशन है बट इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है। इंटरसेप्ट फॉर्म किस फॉर्म में होती है बेटा? x/a + y/b + z/c इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे पहले 1 लेके आना है तो थ्रू आउट 5 से डिवाइड कर दिया। अब x के अपॉन में आना चाहिए तो ये 2/5 है, x के अपॉन में लिखेंगे तो 5/2 हो जाएगा। ये तो y के अपॉन में 5 है और ये z के अपॉन में, यहाँ पे प्लस का साइन है ना तो इसको भी प्लस में कन्वर्ट करेंगे। z के अपॉन में क्या आ जाएगा? माइनस में 5। ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। अब हमें पता है ZOX प्लेन के पैरेलल अगर प्लेन है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 0 होगी। भाई ZOX प्लेन की बात हो रही है, y कोऑर्डिनेट की बात ही नहीं हो रही, तो यही बनेगी ना प्लेन की इक्वेशन। बट ZOX के पैरेलल है तो प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू a। ये a क्या है? ये वही वैल्यू है जो प्लेन y एक्सिस पे कट कर रहा है, कितने पे? 3 पे। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई बेटा? y इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 3x - y + 2z - 4 इक्वल टू 0 and x + y + z - 2 इक्वल टू 0 and the point 2, 2 और 1। इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास हो रहा है और इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, उस प्लेन की इक्वेशन निकालिए। देखिए जरा कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन। अब बेटा हमने बेसिक में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन गिवन बाय क्या आएगा? फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस में लैम्डा सेकंड प्लेन की इक्वेशन। ये वाला जो प्लेन है वो 2, 2, 1 इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह 1 रखिए। किसकी वैल्यू आ गई? लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू को वापस रिप्लेस कर दिया, सिंप्लीफाई करते ही हमें मिल गई है प्लेन की इक्वेशन। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स एंड थ्रू द पॉइंट। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास दो प्लेन की इक्वेशन है। हमें पता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं प्लस में लैम्डा, फिर सेकंड प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं। सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास ये आ गया सिंप्लीफाई करते ही। अब ये इस पॉइंट से पास हो रहा है तो यहाँ पे वेक्टर की बात हो रही है तो हम इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ही लेंगे 2i + j + 3 के। तो वेक्टर r की वैल्यू हम क्या लेते हैं? xi + yj + z के लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे? 2i + j + 3 के लेंगे। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे हमें मिलेगी लैम्डा की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू को वापस रिप्लेस कर देंगे। जो कैलकुलेशन है करेंगे वो आ जाएगी आपके पास प्लेन की इक्वेशन। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x + y + z इक्वल टू 1 and 2x + 3y + 4z इक्वल टू 5 which is perpendicular to the plane। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इतना तो हमें पता है कि दो प्लेन की इंटरसेक्शन से अगर कोई प्लेन पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं प्लस में लैम्डा, सेकंड प्लेन की इक्वेशन लिख देते हैं। x, y और z के कोफिशिएंट अलग अलग कर लिए, ये इक्वेशन 1 आ गई। प्लेन की इक्वेशन ही है तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे बेटा? 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा, 1 + 4 लैम्डा। और हमारे पास ये भी दिया हुआ है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए हैं? 1 - में 1। ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। दोनों के हमारे पास क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं। परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई का सम क्या आएगा? 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते ही लैम्डा की वैल्यू आ गई है।
इस लैम्डा की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो हमें हमारी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। दो प्लेन्स दे रखे हैं, इनकी वेक्टर इक्वेशन है और इनके बीच में हमें एंगल निकालना है। अब हमें तो फॉर्मूला पता है, क्या होता है cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन में n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। ये n1 है, ये n2 है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट, नीचे मैग्नीट्यूड, और यहां से हमारा एंगल निकल जाएगा। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल्स बिटवीन देम। हमें दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, देखना है कि क्या ये पैरेलल है, क्या ये परपेंडिकुलर है। अगर ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है तब उनके बीच में आपने क्या निकालना है, एंगल निकालना है। अब हमें प्लेन की इक्वेशन दिख रही है तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे 7, 5, 6। दूसरी प्लेन की इक्वेशन है, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे 3, -1, -10। परपेंडिकुलर होंगे तो डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई का सम 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा तो परपेंडिकुलर तो है नहीं। पैरेलल के लिए डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होने चाहिए, प्रोपोर्शनल भी नहीं है तो ये आपके पास पैरेलल भी नहीं है। अब गिवन प्लेन्स ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का एंगल निकाल लें। cos थीटा क्या बनेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर द रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर अंडर द रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते ही हमें एंगल मिल जाएगा। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट को। बी पार्ट प्लेन की इक्वेशंस है। फर्स्ट वाले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2, 1 और 3 है। सेकंड वाले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1, -2, 0 है। इनकी प्रोडक्ट का सम देखा 0 आ रहा है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गए। बस हमें यही चेक करना था कि ये परपेंडिकुलर है पैरेलल है, अगर नहीं है तो एंगल बता दे। अब परपेंडिकुलर आ गए तो इस क्वेश्चन को हम यही छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेन की इक्वेशन है। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, सेकंड प्लेन की इक्वेशन से नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। इनके मल्टीप्लाई का सम देखें 3 दूनी 6 प्लस में 6 प्लस में 24। ये तो 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा तो परपेंडिकुलर तो है नहीं। प्रोपोर्शन में है बिल्कुल, ये इक्वल प्रोपोर्शन में 2/3 इक्वल टू -2/-3 इक्वल टू 4/6। ये प्रोपोर्शनल में है तो ये प्लेन्स क्या है बेटा पैरेलल है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में हमें प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2, -1, 3 है और इसके भी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2, -1, 3 है। ये तो प्रोपोर्शनल में है तो ये क्या हो गया पैरेलल है। नेक्स्ट पार्ट प्लेन की इक्वेशंस दे रखी हैं। 1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, 2 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। ये तो इक्वल रेशियो में नहीं है तो पैरेलल तो है नहीं। इनकी मल्टीप्लाई का सम 0 भी नहीं आ रहा तो परपेंडिकुलर तो है नहीं। तो इनके बीच का हमें निकालना पड़ेगा एंगल। 4 और 0 की मल्टीप्लाई 0, 8 और 1 की मल्टीप्लाई 8, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर द रूट 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर 1। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। 8 और 1 9, 6, 4, 10 और 1 11 रूट 2। ये तो कैंसिल आउट हो गए। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/√2 और ये वैल्यू कितने पे होती है π/4 पे होती है। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। Question number 14. In the following cases, find the distance of each of the given points from the corresponding given plane. हमें पॉइंट दे रखा है, हमें प्लेन दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1, y1, z1 फ्रॉम द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट आ जाएंगे x1, y1, z1 अंडर द रूट a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, पॉइंट क्या है 0, 0, 0।
तो x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 और अंडर द रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते ही डिस्टेंस आ गया। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट को। बी पार्ट पॉइंट है और प्लेन है, तो फॉर्मूला हमें पता है 2, x की जगह 3, y की जगह -2, z की जगह 1, प्लस में d तो रहेगा ही रहेगा। प्लेन की इक्वेशन में ये पॉइंट को सेटिस्फाई करा देते हैं। अपॉन में अंडर द रूट a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाएगा। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। सेम है बेटा नेक्स्ट पार्ट भी, पॉइंट और प्लेन दे रखा है। यहाँ पे हमें बस ये फॉर्मूला आना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन ये है, पॉइंट ये है, x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 3 रख देंगे और z की जगह -5 रख देंगे। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -2 है। कैलकुलेशन करते ही हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। फोर्थ पार्ट, पॉइंट भी हमें दे रखा है, प्लेन भी दे रखा है, सेम बिल्कुल जैसे पिछले 3 पार्ट्स में किया है वैसे ही हम निकालेंगे तो हमें इस पॉइंट और प्लेन का डिस्टेंस मिल जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट बेटा आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 11.3 और साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।